ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी का व्रत यानी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। यदि यह व्रत गुरुवार को पड़ता है तो उस दिन इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत में गुरु यानी बृहस्पति जी की और भगवान शिव की पूजा का महत्व है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब अवस्था में बैठा हुआ हो, उन्हें गुरु प्रदोष व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। इस व्रत के करने से उन्हें गुरु तथा भगवान शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से होता है। भगवान बृहस्पति जी के लिए पीले रंग का विशेष महत्व है। उनकी पूजा के लिए पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फल और फूलों का उपयोग किया जाता है। पीला रंग आशा और खुशी को भी दर्शाता है। इस व्रत को करने वाला जातक स्वयं भी पीले कपड़े पहने तथा उस दिन पीले रंग का विशेष उपयोग करे। आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्रासुर यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी असुरी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने सर्वनाश की आशंका हुई और वह मारे जाने के डर से भगवान बृहस्पति की शरण में चले गए। भगवान बृहस्पति हमेशा सबसे शांत स्वभाव वाले हैं। बृहस्पति जी ने देवताओं को धैर्य बंधाया और वृत्रासुर की मूल कहानी बताना शुरू किया, जैसे कि वह कौन है या वह क्या है। बृहस्पति के अनुसार वृत्रासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था और अपने काम के प्रति बेहद निष्ठावान था। वृत्रासुर गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिवजी को प्रसन्न किया। उस समय चित्ररथ नामक एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठे और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने पर उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी, जो उसी आसन पर शिव के बाईं ओर बैठी थी। शिव के साथ उसी आसन पर बैठा देखकर उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया कि उसने कहा कि मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोह माया के चक्र में फंस जाते हैं, वैसे स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। अपनी जनता से भरे दरबार में राजा किसी भी महिला को अपने बराबर नहीं बिठाते। इन बातों को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया के बारे में उनके विचार अलग और काफ़ी विविध हैं। शिव ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गई। इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस चला गया। जगदम्बा भवानी के श्राप के कारण चित्ररथ का जन्म एक राक्षस योनि में हुआ। त्वष्टा ऋषि ने तपस्या की और वृत्रासुर का निर्माण किया। वृत्रासुर बचपन से ही भगवान शिव का अनुयायी था और जब तक इंद्र भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन नहीं करता, उसे हराना संभव नहीं होगा। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और वे जल्द ही वृत्रासुर को हराने में सक्षम हो गए और स्वर्ग में शांति लौट आई। अतः महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए।
एक बार प्रेम से बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। पुराने समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए निकल जाती थी और शाम होने पर अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह विधवा अपने बेटे को लेकर भिक्षा मांगने गई थी और शाम के समय जब वापस आ रही थी तो उसे एक नदी के समीप एक खूबसूरत बालक बैठा हुआ दिखाई दिया जो रो रहा था। उस विधवा ब्राह्मणी को उस बालक की पहचान नहीं थी कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को युद्ध में हराकर उनकी हत्या कर दी थी। धर्मगुप्त के पिता की मौत से उसकी माता को गहरा आघात लगा तो एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे आकर उदास होकर बैठ गए। उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने जब उस बालक को देखा तो उस पर दया आ गई और दयावश वह उस बच्चे को अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। उसे वह बिल्कुल अपने बच्चे के समान समझती थी। इस तरह दोनों बच्चों एक साथ पलने बढ़ने लगे। इनकी बात है कि वह ब्राह्मणी दोनों बच्चों को साथ लेकर मंदिर में दर्शन करने गई। मंदिर में उनकी मुलाकात ऋषि शल्य से हो गई। ऋषि शल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी मानते थे। जब ऋषि शल्य ने धर्मगुप्त को देखा तो उस ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक विदर्भ देश की राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। यह कहते हुए ऋषि शल्य ने उस विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब उस ब्राह्मणी को यह सारी बातें पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई। उस ब्राह्मणी को कहा कि प्रदोष व्रत करो। यह कहते हुए ऋषि शल्य ने प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई। तो व्रत की सारी विधि जानकर वह ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों को लेकर घर आ गई। तीनों ऋषि शल्य के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए प्रदोष व्रत करने लगे, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। समय व्यतीत होने के बाद एक दिन वह दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने वहां कुछ गंधर्व कन्याओं को घूमते हुए देखा। तो ब्राह्मणी का जो बालक था वह तो देखते ही अपने घर वापस आ गया, पर राजकुमार धर्मगुप्त वहीं पर ठहर गया। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अनुमति की ओर आकर्षित हो गए। कुछ देर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने के बाद आपस में बातें करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उसके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद राजकुमार धर्मगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत से संघर्ष के बाद फिर से अपनी गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच में काफ़ी युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद धर्मगुप्त को विजय हासिल हुई और उनको अपना राज्य वापस मिल गया। कुछ समय व्यतीत होने पर धर्मगुप्त को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वह उनकी माता और उनके प्रदोष व्रत करने का फल है। उनके प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर किया है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर एकाग्रचित मन से
शिव जी की पूजा की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है और भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से वह अपने जीवन में समस्त सुखों को पाता है। प्रेम से बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।